उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब कुछ बढ़िया बातें आपको बताता हूँ, एकदम दिल खुश करके सुनते चलो। सबसे पहले ये जो सूरज है, इससे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पृथ्वी पर आती हैं, ये तो सबको मालूम होगा। आज बड़ी जबरदस्ती बात जान लो कौन कौन आती है। RM राम इनविजिबल, UX गामा को, इधर से इधर जाओगे तो एनर्जी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है और E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लैम्डा के इनवर्सली। इसको याद रखना ही अपने में एक बड़ी यूनिक सी बात है। पिछले साल फिजिक्स के एग्जाम में नीट के यही आ गया था। फिजिक्स के पेपर में पिछले साल का नीट का पेपर देखोगे तो पाओगे उसमें उसने इनमें से किसी 4 लाइनों को ले लिया और कह दिया है कि वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो, फिजिक्स का क्वेश्चन, और मैक्सिमम लोग नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले इसको याद करना आना चाहिए। राम दिखते हैं क्या? राम को देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं होती है। इनविजिबल बोलो हाँ। और आगे क्या हो गया? UX गामा, मामा नहीं, UX गामा। और को, R stands for radio wave, M stands for microwave, I stands for V stands for, U stands for, और X stands for, गामा stands for, और CO stands for। कॉस्मिक रेज की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं 5 मीटर मोटी दीवार बना दूं और उसमें छुप के बैठ जाऊं तो भी ससुरी कॉस्मिक रेज उसमें फाड़ के घुस जाएगी। यानी कॉस्मिक रेज तुम्हारे जेब में, तुम्हारे जो है बैग में, हर जगह मौजूद है और बहुत सारे स्किन डिजीजेस के लिए जिम्मेदार भी है। जानते हो ये बातें कि नहीं जानते हो? पक्का? तो देखो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है कि नहीं है? भाई इधर से इधर जाने पे एनर्जी जब घट रही है तो इधर से इधर जाने बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जरा देखो, अब विजिबल में क्या हो जाएगा? VIBGYOR बोलो हाँ। इसमें भी इधर से इधर जाओगे तो एनर्जी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 11th को पढ़ा रहा होता तो मैं ऐसे कहता, इसमें से 4 लाइन दे देता और कहता इन्हें फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लिखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ मेरा ये करने का मन नहीं है। करूँ कि मैं तुमको माइक्रोवेव दे दूं, इंफ्रारेड दे दूं और अल्ट्रा वायलेट दे दूं और गामा दे दूं, कह दो एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। अब ये सब इतना कॉमन सेंस होना चाहिए इतना पढ़ा देने के बाद। हाँ या ना? अब मेरा टारगेट कुछ और है, ध्यान पूर्वक देखो। खूब ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करो क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो इतना डेंजर क्वेश्चन है कि वो किसी से बन नहीं पाता है। देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 2 में आए तो वो विजिबल रीजन की लाइट इमिट करता है, ये तो तुम जानते हो। कहीं से भी आए लेकिन कहां को आए? ठीक है। अब मान लो ये है n इक्वल्स टू 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8 और लास्ट लाइन को इनफाइनाइट बोल देते हैं। ये है n इक्वल्स टू इनफाइनाइट। बोलो हाँ। अब ध्यान से एक एक बात देखते चलो। जितने बगल से इलेक्ट्रॉन गिरेगा, क्या बोला? पास से गिरेगा तो बताओ एनर्जी गैप कम होगा कि नहीं? अबे यहां से यहां गिरे और यहां से यहां गिरे, वो तो जो तुम कह रहे हो यहां से यहां गिरे और दूसरे में यहां से यहां, तीसरे में यहां से यहां, चौथे में यहां से यहां, उसके लिए है। नहीं समझा? अरे दीदी n इक्वल्स टू 2 की एनर्जी कितनी होती है? -3.4 और n इक्वल्स टू 3 की? पक्का? और n इक्वल्स टू 4 की?
-0.85। तो इसमें से इसमें का डिफरेंस दिस माइनस दिस आएगा, और इसमें से इसमें का डिफरेंस दिस माइनस दिस आएगा। तो कौन बड़ा है? दिस माइनस दिस। पक्का ना? जो मैंने तुम्हें बताया था कि सक्सेसिव सेल का एनर्जी डिफरेंस घटता है, यानी कि दीदी दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस में दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस से बड़ा होगा। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस से बड़ा होगा। नहीं समझा? पक्का? फिर भी सारा इतना दिस आ गया, कुछ नहीं समझे। अरे चाचा, इसमें से इसको घटाओगे और इसमें से इसको घटाओगे, दोनों में कौन वैल्यू बड़ी होगी? अगर इसे भी मुझसे पूछोगे तो जो है किडनी में हार्ट अटैक हो जाएगा कि नहीं? ऐसा सवाल ना पूछना, ठीक है बेटा? ओके। अब देखो, बगल से जितना गिरेगा एनर्जी उतनी कम होगी, दहाड़ो, और दूर से जितना गिरेगा एनर्जी उतनी इमिट करेगा जिसको। पक्का? ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं इसमें देखूं विबग्योर में किसकी एनर्जी सबसे कम है? रेड की। यानी जब 3 से 2 में गिरेगा तो रेड कलर दिखेगा कि नहीं? उसके बाद किसकी सबसे कम है? रेड के बाद यानी 4 से 2 में गिरेगा तो कौन सा रंग दिखेगा? उसके बाद किसकी सबसे कम है? फिर 5 से 2 में गिरेगा तो उसके बाद किसकी सबसे कम है? तो 6 से 2 में गिरेगा तो उसके बाद किसकी सबसे कम है? तो 7 से 2 में गिरेगा तो उसके बाद किसकी सबसे कम है? किसकी? 8 से 2 में गिरेगा तो इंडिगो। बोलो। पक्का? लेकिन लास्ट लाइन को हम क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट। क्या बोल देते हैं? तो यही n = 8 के बजाय इसे क्या बोल देंगे? जो सबसे दूर से आ रही है उसे क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट। समझ ला का? पक्का? कितना % पक्का? ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा और ना तो फिजिक्स का टीचर उसे जल्दी कर पाएगा ना केमिस्ट्री का। पूछो कैसा क्वेश्चन? पूछेगा कि रेड एंड से तीसरी लाइन किस ट्रांजिशन में मिलती है। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? रेड एंड से तीसरी लाइन देखो, 1 2 3 येलो हुआ, आवाज नहीं आया, तो येलो का वेवलेंथ निकालेंगे। बोलो। और येलो का वेवलेंथ निकाल के 1/λ r(z²) 1/n1 - 1/n2 का स्क्वायर। बोलो हाँ। इससे n1 और n2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। बोलो। और सुबह से क्या हो जाएगी? शाम। लेकिन आंसर नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? पहली चीज तो येलो का वेवलेंथ ही नहीं मालूम रहेगा एग्जैक्ट। याद है किसी को? समझे कि नहीं समझे? लेकिन इस नॉलेज के बदौलत इसको फोड़ा जा सकता है। देखो, रेड एंड से तीसरी लाइन 1 2 3 किससे मिलेगा? 5 से। चक्कर आ गया। तुमसे कहेगा रेड एंड से 6th लाइन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 कहां से मिलेगा? बोलो। लास्ट लाइन है ना, इनफाइनाइट टू 2। रेड एंड देखो, अच्छा सॉरी, 1 2 3 4 5। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? एक लाइन कौन से नहीं बनाई? तो भी नहीं। अच्छा, तो फिर n = 8 होगा। बोलो। तो बताना चाहिए ना, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, डोंट वरी। लास्ट लाइन वायलेट आएगा n = इनफाइनाइट से। बोलो। n = 2। ये चक्कर आ गया क्या रे? तो किसी एंड से पूछे, अगर तुमसे पूछे वायलेट और ये ब्लू के बाद क्या आया था? इंडिगो। और अगर तुमसे पूछे वायलेट एंड से दूसरी लाइन, तो वायलेट एंड से पहली दूसरी 8 से 2। नहीं समझा? बहुत भयानक कॉन्सेप्ट है। पक्का? ठीक है। तो अभी यहां मैंने एक चीज सीखा। पूछो क्या? कि जितने पास से गिरेगा एनर्जी उतना, और जितने दूर से गिरेगा एनर्जी उतनी, और एनर्जी अगर कम होगी तो वेवलेंथ, और एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ। पक्का? ठीक है। तो पहले मून रेड करके इसको नोट करो। सबसे पहले कहां से नोट करोगे? यहां से।
मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लो। कई किताबों में क्वेश्चन पा जाओगे। सिंगेज में एक क्वेश्चन है, शायद एमटीजी में नहीं है, और प्रदीप में क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल्स में भी आपको मिल जाएगा। कैसे पूछता है, रेड एंड से 5वीं लाइन, रेड एंड से 4थी लाइन। हाँ होगा जरूर, दिमाग झंड कर देगा बिल्कुल। आज तो सरकारों की 3-3 क्लास होगी। तीसरी क्लास में पढ़ लेते हो। टिफिन लाए हो आज? थोड़ा थोड़ा कुछ खाने को ले आया करो। क्या हुआ? अरे 2 का मंगाओ यार दीदी, क्या दिक्कत है, पैसे वैसे सब आ जाते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? क्यों? पक्का? नाम क्या है तुम दोनों लोगों का? स्नेहा। स्नेहा ने मेरी कॉपी फेंक दी थी। अच्छा, हाँ नोट्स बना रही है आज, शाबाश। बीच में 2-3 दिन बच्चे जज करते ना, देखती हूँ कैसा पढ़ाते हैं, है? कैसा ही भाई। मैंने कोई जंतर मंतर करके नहीं उसको बनाया है, सब कुछ लॉजिकली ट्रिक के साथ बनाया है कि नहीं। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सब लिख लिया तुमने? ठीक है, अब देखो इतना तो क्लियर है कि दिखेगा तभी जब वो किस रीजन का हुआ, बामर या विजिबल, दोनों एक ही बात है। तो उसके लिए कहाँ गिरना पड़ेगा, यानी कि जिसमें गिरना है वो तो फिक्स हो गया ना, n=2। कहाँ से गिरेगा वो हम फिक्स कर देंगे दिमाग के दम पे। सबसे पास से गिरेगा तो एनर्जी सबसे कम होगी, एनर्जी सबसे कम होगी तो जो है हम पता लगा लेंगे कि इन सारे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट में किसकी एनर्जी सबसे कम है। ये लेफ्ट साइड वाला मिटा दूं भैया? हाँ। खूब बढ़िया से पढ़ना, तो इससे तुम्हें फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत भी नहीं लगेगी, समय बच जाएगा ना। कौन सा तुम 11th में हो जो 2-2 बार पढ़ोगे, रिपीट कर रहे हो, तो तुम्हें फिजिक्स में